दो नाम, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, कौन जाएगा रायसीना हिल्स? बड़े दिनों से ये सवाल सबके जहन में घूम रहे थे। अब मिल गया ना इसका जवाब, क्योंकि फाइनली हो चुका है ग्रैंड फिनाले और भारत को मिल चुका है अगले 5 सालों के लिए उसका किंग ना एक्चुअली क्वीन। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। नमस्ते, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। उन्नीस को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी में हुआ था द्रौपदी टुडू का जन्म। शादी के बाद उन्हें मुर्मू सरनेम मिला। जिसने 4 मौतें देखी, खुद को संभाला, अब वो देश को संभालेगी। ओडिशा से आने वाली एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बन गई है, सिर्फ इतनी सी नहीं है द्रौपदी मुर्मू की पहचान। बहुत कुछ है इनके बारे में जानने को। 3 बच्चे और पति जिससे लव मैरिज की थी, इन चारों का साथ छूट गया। 1984 में उनकी एक बच्ची जो उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी, वो नहीं रही। वक्त बीता, घाव भरे, 2010 आया और ऐसे आया कि अपने साथ साथ आगे आने वाले 4 सालों को भी अभिशाप बनाकर ले आया। 25 अक्टूबर 2010 को उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू, जिसकी उम्र उस वक्त 25 साल थी, उसकी मौत हो गई। वजह पता नहीं लग पाई थी। हालांकि द्रौपदी के वो 25 साल 9 महीने जैसे एक बार में उनकी जिंदगी से मिट गए। 6 महीने तक सदमे से उबर भी नहीं पाई थी वो। खुद को झकझोरने की जरूरत थी। सहारा लिया आध्यात्म का। उनके आसपास के लोग कहते हैं कि तब का अपनाया आध्यात्म उनसे अब तक नहीं छूटा है। मुर्मू आज भी अपने साथ एक शिव चालीसा रखती हैं। खैर, 2013 आया। छोटा बेटा बिरंतु मुर्मू 28 साल का था, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। बेटे की मौत पर कौन नहीं टूटता, पर कहते हैं कि इस बार खुद को उन्होंने संभाल लिया था। 2014 आया और उनके पति श्याम चरण मुर्मू को ले गया। पति का जिक्र किया है तो चलिए शादी की भी बात कर लेते हैं। श्याम और द्रौपदी एक दूसरे से ग्रेजुएशन में मिले थे। द्रौपदी पढ़ने में अच्छी थी, सो 7वीं कक्षा के बाद भुवनेश्वर चली गई थी आगे की पढ़ाई करने के लिए। अपने गांव से पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली इकलौती लड़की थी द्रौपदी। भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन करते वक्त वो मिली श्याम चरण मुर्मू से। श्याम चरण भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। फिर दोनों में हुआ प्यार और इसके बाद श्याम पहुंचे द्रौपदी के गांव रिश्ता लेकर। 1980 का वक्त था। अब उन दिनों कोई फोन वोन तो होता नहीं था कि बता दिया कि हम आ रहे हैं रिश्ता लेकर, या अगर कोई नहीं मान रहा है तो कॉल कर करके मनाया जा रहा है। अब श्याम पहुंचे तो द्रौपदी के पापा ने मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे हम इसकी तुम्हारे साथ। लेकिन प्यार में तो लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते। श्याम अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए ऊपरवाड़ा गाँव में ही रुक गए। वो दूल्हे राजा का कौन सा गाना है? सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। बस बिल्कुल यही ठाना था श्याम ने। द्रौपदी भी जिद्दी स्वभाव की थी, अड़ गई कि शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। खैर, सब मान गए और हो गई शादी। अभी उनकी एक बेटी है इतिश्री मुर्मू, जिसकी शादी हो चुकी है। 2014 में पति के गुजरने के बाद 2016 में द्रौपदी ने पहाड़पुर गांव के बीच में अपने घर को स्कूल में बदल दिया था। नाम अपने पति और बेटे के नाम पर रखा था, SLS यानी श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। हर साल द्रौपदी अपने बेटों और पति की डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ जरूर जाती हैं। द्रौपदी की एजुकेशन की बात करें तो आदिवासी आवासीय स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ओडिशा सरकार के बिजली और सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिल गई उनको। नौकरी के साथ ही उन्होंने रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानद सहायक शिक्षक के तौर पे भी काम किया। एक बार द्रौपदी के राजनीतिक करियर पर भी नजर डाल लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी 1997 में, जब वो ओडिशा के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र में काउंसलर चुनी गई थी। फिर उसकी वाइस चेयरपर्सन भी बनी। बीजेपी ने उसी साल मुर्मू को ओडिशा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया था। बाद में ये इसकी अध्यक्ष भी बनी। 2002 से 2004 के बीच ओडिशा में जब बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, तब ओडिशा सरकार के पशुपालन विभाग, परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। 2006 से 2009 के बीच वो बीजेपी की
एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से नवाजा गया। 2010 से उन्होंने मयूरभंज से बीजेपी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली। 2013 से 2015 तक मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं और 2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर के तौर पर ताजपोशी की गई। उनकी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं, अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लिया है। मुर्मू का देश का राष्ट्रपति बनना सिर्फ ओडिशा के लिए या आदिवासी समाज के लिए या महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है और यहाँ से एक बदलाव के लिए रास्ते का गेट खुलता है। ध्यान से देखिएगा। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।